Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the comparative income statement and comparative balance sheet. Today, we going to study about the common size income statement. This is the second tool of the financial statement analysis, जिसमें हम वर्टिकल फॉर्म में अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो या फिर उससे बैलेंस शीट का हो, उसमें हम उसको एनालाइज करते हैं. सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देयर इज एन इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14. ये आपको गिवन है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में 7,50,000 और करंट ईयर 2020 में 10 लाख रुपीज़. अदर इनकम 75,000 और 2020 में 1 लाख रुपीज़ की हैं. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्रीवियस ईयर में 6 लाख और करंट ईयर में 7,50,000. चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 10,000 प्रीवियस ईयर में और -50,000 2020 में. अदर एक्सपेंसेस इन 2019 7,500 and in 2020 it is 10,000 and the rate of tax is 50% in both years. So we have to prepare common size income statement, or we can say common size statement of P&L account from these above mentioned information. Good morning, students. In previous part of video we have studied about the comparative income statement and comparative balance sheet. Today we are going to solve questions related to the common size income statement. So for these type of questions, let's take an illustration, which is illustration number 14 of your book, जो मैंने आपको वीडियो से पहले एक्सप्लेन भी किया है. तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स गिवन है और उन डिटेल्स से आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो इनकम स्टेटमेंट में फर्स्ट आइटम हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 2019 की जो वैल्यू है वो 7,50,000 है. फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट नंबर, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. The value is in 2019 is 7,50,000 and in 2020 it is 10 lakh. यानी revenue from operation means sale. Sale 2019 में 7,50,000 की है और 2020 में 10 लाख रुपीस की है. सेकेंड आइटम इज अदर इनकम. अदर इनकम ये हमारी सपोर्टिव इनकम होती हैं जो हमें अर्न होती हैं अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज. In 2019, other income is 75,000 and in 2020 it is 1 lakh. अब अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दें तो ये अमाउंट हमारा किस चीज का हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू 750 plus 75 is equal to 8,25,000 and 10 lakh plus 1 lakh is equal to 11 lakh. तो ये हमारा अमाउंट किस चीज का हो गया? ये अमाउंट हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू का. टोटल रेवेन्यू. द नेक्स्ट आइटम इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस. फर्स्ट एक्सपेंस इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू जो 2019 में है वो 6 लाख रुपीस की है और इन 2020 इट इज 7,50,000. नेक्स्ट एक्सपेंस इज चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज इन इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है वो 2019 में 10,000 रुपीज की है और 2020 में जो इसकी वैल्यू है वो -50,000 है. -50,000 मींस और कम हो गई हमारी जो चेंज इन इन्वेंट्री है. नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस. थर्ड एक्सपेंस इज अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंस की जो हमारी वैल्यू है वो है
7,500 in 2019 और 10,000 रुपीज इन 2020। तो ये हमारे तीन एक्सपेंसेस हैं। अगर हम तीनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो हमारी टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,500। तो ये होता है 6,17,500 इसकी वैल्यू होती है। और ये 7,50,000 नेगेटिव 50 मीन्स माइनस करेंगे 7 लाख प्लस 10,000 मीन्स 7,10,000 रुपीज। क्लियर? अब अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दें तो हमारा अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो अगर हम 8,25,000 में से 6,17,500 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2,07,500 रुपीज इन 2019। और अगर हम 11 लाख में से 7,10,000 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,90,000। ये हमारा अमाउंट हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। और अगर इसमें से हम लेस कर दें टैक्स की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 50%, यानी आपको 50% के रेट से टैक्स पे करना है, तो जो टैक्स का अमाउंट निकालेंगे आप 2,07,500 पे 50%, तो 1,03,750 रुपीज। और अगर आप 3,90,000 पे निकालेंगे तो ये आएगा 1,95,000। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू आपकी बच जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो नेट प्रॉफिट है वैल्यू यही बचेगी 1,03,750 और ये 1,95,000। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, तो इसके लिए 2 कॉलम और इंक्रीज कर देंगे कंपैरेटिव की तरह ही, लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता है, यहां पे परसेंटेज निकलती है। यहां निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 2019 और परसेंटेज ऑफ 2020। फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं यहां पर? फॉर्मूला यूज करते हैं अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, यानी हम हर चीज में कंपैरिजन यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे कि ये सारे आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में कितनी वैल्यू के हैं। तो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बाय डिफॉल्ट 100 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि कंपैरिजन हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही करना है। अब देखिए अदर इनकम की हम निकालते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू कितना है इसका 7,50,000। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10%। तो यहां पे हम लिख देंगे 10% 2019 में। 2020 के लिए चेंज कितना है 1 लाख इंटू 100, और इस साल का हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख रुपीज है, तो ये भी वैल्यू 10% ही आ जाएगी। क्लियर? अब टोटल रेवेन्यू के लिए निकालते हैं हम 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 7,50,000। तो ये वैल्यू आएगी 110। तो इसे हम यहां पर 110 लिखेंगे। सिमिलर यहां पर टोटल रेवेन्यू कितना है 11 लाख है, और 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख। तो यानी इसकी वैल्यू भी हमारी 110 ही आएगी। क्लियर? यानी हमें हर चीज को कंपेयर करना है यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब देखिए नेक्स्ट निकालते हैं हम एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस में फर्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 7,50,000। तो ये जो वैल्यू है हमारी वैल्यू हो जाएगी 80%। तो यहां पर हम लिखेंगे 80। ऐसे ही यहां पर इसकी वैल्यू है 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, और इसकी रेवेन्यू है 10 लाख रुपीज।
तो ये हो जाएगा 75%, तो इसको हम 75 मेंशन करेंगे। अब देखिए चेंज इन इन्वेंट्री के लिए 10,000 है हमारी वैल्यू। अगर इसकी हम वैल्यू देखें 2019 की 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस 7,50,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.33%। ये जो वैल्यू होगी ये 1.33% की होगी। और इस ईयर का जो चेंज है वो है 50,000 लेकिन नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 5%, लेकिन ये 5% होगा नेगेटिव क्योंकि फिगर भी नेगेटिव है। अब अदर एक्सपेंसेस निकालेंगे। अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू है 7,500 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000, तो ये परसेंटेज हमारी हो जाएगी 1%। क्लियर? ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस 2020 में ये है 10,000 रुपीज के मल्टीप्लाई बाय 100 और इस ईयर की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज है, तो ये भी हमारा 1% हो जाएगा। क्लियर? अब हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंस का। टोटल एक्सपेंस 2019 में 6,17,500 रुपीज के हैं। 6,17,500 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 7,50,000 रुपीज, तो ये परसेंटेज आ जाएगी हमारी 82.33। 82.33% हमारी हो जाएगी ये। अब 2020 के लिए अमाउंट है 7,10,000। 7,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और इस ईयर का जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 10 लाख रुपीज है, तो इसकी परसेंटेज हो जाएगी हमारी 71%। इसे हम यहां लिख देंगे 71%। अब आ जाइए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो अमाउंट है वो 2019 में है 2,07,500 मल्टीप्लाई बाय 100 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 7,50,000 अपॉन में हम करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो वैल्यू आएगी 27.67, ये परसेंटेज रहेगी हमारी 27.67%। ऐसे ही इन 2020 प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू है 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और रेवेन्यू कितना है 10 लाख रुपीज, तो ये हो जाएगा 39%। इसकी वैल्यू 39% की हो जाएगी। अब नेक्स्ट इज टैक्स की वैल्यू जो है, टैक्स की वैल्यू है 1,03,750 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 7,50,000। तो आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज आएगी 13.83%, तो इसे आप यहां लिख देंगे 13.83%। अब नेक्स्ट जो 2020 का है इसकी वैल्यू है 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 लाख, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 19.5%। अब इन लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि फिगर दोनों की सेम है तो यही परसेंटेज आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 13.83 और 19.5%। सो ये क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो आपकी बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आपको वो सॉल्व करने हैं, और उससे पहले आप इस क्वेश्चन का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। So students, for the solution of this common size income statement, we use this formula regarding the calculation of percentage, that is amount multiplied by 100 and divided by revenue from operation. First of all, we have to prepare the format of statement of P&L account, that is particular notes to account number, previous year and
करंट ईयर। एंड दो और कॉलम हमें मेंटेन करने होंगे कि परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, यानी परसेंटेज ऑफ 2019 एंड परसेंटेज ऑफ 2020। फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो प्रीवियस ईयर में 7,50,000 रुपीज का था, करंट ईयर में इसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज थी। क्वेश्चन में अदर इनकम भी हमें गिवन है। अदर इनकम हम यहां लिखेंगे, अदर इनकम की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 75 और करंट ईयर में 1 लाख रुपीज है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 2019 में, 7,50,000 प्लस 75,000, ये हो जाएगी 8,25,000। और 2020 में 10 लाख प्लस 1 लाख यानी 11 लाख, ये हमारी टोटल रेवेन्यू की फिगर हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंसेस को। तो जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्रीवियस ईयर में 6 लाख रुपीज का था और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 7,50,000 रुपीज है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 10,000 और करंट ईयर में इसकी वैल्यू -50,000 है। -50,000 इसकी वैल्यू कैसे है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है तो चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 7,500 और करंट ईयर में इसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज। अब देखिए, अगर हम टोटल ये तीनों आइटमों को ऐड कर दें तो हमारी फिगर किस चीज की आ जाती है, टोटल एक्सपेंसेस की आ जाती है। तो आप देखिए 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,500, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 6,17,500 रुपीज का। और अगर हम 7,50,000 -50,000 और 10,000 को ऐड करें तो 750 - 50 + 10 यानी 7,10,000, ये हमारा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो ये फिगर हमारी क्या हो जाती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर हो जाती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2019 में कितना होगा, 8,25,000 - 6,17,000, तो ये फिगर हो जाएगी 2,07,500 रुपीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन 2020 टोटल रेवेन्यू इज 11 लाख माइनस टोटल एक्सपेंसेस दैट इज 7,10,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 3,90,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में आपको टैक्स का रेट दे रखा है 50% का। 50% इज इनकम टैक्स पेड बाय द फर्म। सो आप कैलकुलेट करेंगे 50% 2,07,500 रुपीज पर, तो ये वैल्यू आएगी 1,03,750 रुपीज। सिमिलरली 2020 में 3,90,000 का अगर आप 50% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,95,000 आ जाएगा। अब अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स जो आपने पे किया है 50% का वो लेस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 2,07,500 रुपीज में से 1,03,750 आपने लेस किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 1,03,750 ही रिमेनिंग बचेगा। Similar in 2020, if you deduct the amount 1,95,000 from 3,95,000, तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,95,000 बनेगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ 2019 एंड 20। तो मैंने आपको प्रीवियस ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया कि जो भी अमाउंट है उसका आप 100 से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो क्योंकि आपको यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हर किसी में डिवाइड करना है तो यानी बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन जो आपका करना है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप बाय डिफॉल्ट 100 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हर कंपैरिजन को आपको इसी से करना है। अब फॉर्मूला आप पुट करिए, 75,000 अदर इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 7,50,000, तो फिगर परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। क्लियर। इन 2020 1 लाख आपका अमाउंट है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 10 लाख रुपीज, तो ये भी फिगर 10% हो जाएगी। अब आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू का अमाउंट। तो अमाउंट कितना है 2019 में 8,25,000, 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो परसेंटेज होगी 100
10%. Or in 2020, amount is 11 lakh rupees, multiply by 100 and amount divided by revenue from operation that is 10 lakh, तो ये भी फिगर 110% हो जाएगी. Next one is expenses, and first expense is purchase of stock in trade and the amount is 6 lakh in 2019. So 6 lakh multiply by 100 divided by 7 lakh 50,000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 80% हो जाएगा. In 2020, the amount of purchase of stock in trade is 7 lakh 50,000 multiplied by 100 and divided by revenue from operation that is 10 lakh. The amount is percentage is 7 lakh 50,000, 75%. Sorry. सेकेंड एक्सपेंस इज चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज इन इन्वेंट्रीज का अमाउंट जो 2019 में है वो 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 7,50,000. तो परसेंटेज हो जाएगी 1.33%. क्लियर. एंड इन 2020 द अमाउंट ऑफ change in inventory is negative 50,000, means 50,000 multiplied by 100 and divided by revenue from operation that is 10 lakh. तो फिगर आएगी 5%. क्योंकि हमने ये नेगेटिव पे बेस पे निकाला है तो हम परसेंटेज को भी नेगेटिव यानी ब्रैकेट में शो कराएंगे 5%. ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फिगर नेगेटिव है. एंड थर्ड एक्सपेंस इज अदर एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंस इन 2019 इज 7,500. 7,500 multiplied by 100 divided by revenue from operation that is 7,50,000. तो ये परसेंटेज हो जाएगी 1%. In 2020, the amount of other expense is 10,000 multiplied by 100 and divided by revenue from operation that is 10 lakh. तो अमाउंट परसेंटेज की हो जाएगी सेम 1%. अब हमें निकालना है टोटल एक्सपेंस का अमाउंट. तो इन 2019 टोटल एक्सपेंस इज 17,500 divided by revenue from operation that is 7,50,000 into 100 is equal to 82.33%. वही फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है. 2020 में भी सिमिलर. टोटल एक्सपेंस इज 7,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 10 लाख. परसेंटेज हो जाएगी 71. अब हम परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट 2019 में 2,07,500 रुपीज़ है. 2,07,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 7,50,000 और परसेंटेज हो जाएगी 27.67%. सिमिलर 2020 में द जो अमाउंट है उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 10 लाख और परसेंटेज हो जाएगी 39%. नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स जो 2019 में है वो पे हुआ है 1,03,750 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 7,50,000. परसेंटेज हो जाएगी 13.83%. सिमिलरली अब हम निकालेंगे 2020 के इनकम टैक्स की वैल्यू 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 10 लाख और टोटल परसेंटेज हो जाएगी 19.50%. अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इनकम टैक्स की वैल्यू दोनों सेम है तो परसेंटेज भी सेम ही रहेगी हमारी. 13.83% ये 2019 की हो जाएगी और 19.50% ये 2020 की हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये मैंने आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन और इस पीपीटी स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन किया है और ये वाले फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया है. आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.